खड़ा पेन का सेवा सेवा, परसा पेन सेवा सेवा, सिंदूर पेन सेवा, अंगार पेन सेवा सेवा, मावा वाला सल्ला अंगराल सेवा सेवा, प्याल पेन आना भूम काड़ा संग यहाँ से नेगी हरा सेवा सेवा, बुराल पेन बावाल पेन आवाल पेन सांगो ना सदा तंबू सेवा सेवा सेवा, ईद नार बड़ू बड़ू पेन पटाला सेवा 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 जोहार, खेला मतवा ठाकुर देव सेवा जोहार। और आज की इस मादी में आए हुए जितने भी हमारे सगाजन हैं सभी को सेवा जोहार। और मंच पर आसीन हमारे उइके जी, सुजाता मैम, हमारे आर.के. सिंह सर जी, अजीत जी, सुधीर वाड़वा जी, कड़ोपेश जी और मानिकराव अड़का जी, आप सभी का सादर सेवा मान और बहुत बहुत सेवा आपको। और हमारे बीच में जो मंच से सामने बैठे हैं मातृशक्ति, पितृशक्ति और नन्हे मुन्ने पोया पुंगार, आप सभी को बहुत बहुत सेवा मान और सेवा। मैं आप लोगों का थोड़ा समय चाहूँगा, मुश्किल से अभी 5 बज रहे हैं। अगर आपको कहीं भी लगे मेरी आवाज़ थोड़ा सा यहाँ से बोल रही है, कर सकते हो तो नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ और तैयार करके आया था। हार्दिक पावन पुनेम की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके जीवन में पूर्णता आएगी। यह पर्व पूर्णता का पर्व है, पंडीना का पर्व है। इसमें हम संपूर्णता की तरफ जाते हैं, चाहे जहाँ से भी जिस भी क्षेत्र में हम हो। प्रकृति की संपूर्णता की बात हो, बिडार की संपूर्णता की बात हो, ज्ञान की संपूर्णता की बात हो, परिवार की संपूर्णता की बात हो और व्यक्ति के स्वयं की संपूर्णता की बात हो। ये पूरा मिजान इन 5 संपूर्णताओं को लेकर के तैयार किया गया है और इसके पीछे का जो मकसद है वह अपने पेनों को श्रद्धांजलि देना, उनके प्रति सेवा मान, कृतज्ञता व्यक्त करना, उनको धन्यवाद देना कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम यहाँ पर बैठ के कुछ विचार कर सकते हैं। इस सब बातों के लिए हम उनको सभी को सेवा मान और धन्यवाद देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर हम लोग कौन हैं और इस पूरे जीवन का लक्ष्य क्या है। बाबा पांदी पहाड़ी कुपारलिंगों ने एक छोटी सी परिभाषा दी है कोया पुनेम की। आज आपको मैं बहुत दिनों से उसको नहीं चाह रहा था, कई बार आप लोगों से मिला, लेकिन आज उस परिभाषा को मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं जो बुक लिख रहा हूं उसका प्रथम सिद्धांत ही यहीं शुरू होता है, तो मैं इसको छिपा के रखा था। लेकिन अभी बैठे बैठे इस खराब पंखे को देख के मुझे लगा कि आज बता देना चाहिए। और हम सभी से इस बात को ध्यान में रखने की बात करेंगे कि आप इतने दिनों से कोया पुनेम सुन रहे हैं, आखिर है क्या ये कोया पुनेम। अच्छा, कौन सा इसमें 30 मार्क, हाँ इसमें ऐसी कौन सी बात जो और सब में नहीं है, आप में ऐसा क्या है। तो कोया पुनेम बाबा पहाड़ी पहांदी कुपारलिंगो ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उन्होंने कहा था कोया से पोया तक पहुंचने के मार्ग को कोया पुनेम कहते हैं। छोटा सा एक परिभाषा है। कोया से पोया तक पहुंचने का जो मार्ग है वह कोया पुनेम है। अब आपको 2 शब्द आ रहे हैं कि एक कोया और एक कोया, मतलब हम यहाँ जो बैठे हैं क्या हैं, कोया है, कोयतूर है। और हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अडानी बन जाए, हम चाहते हैं कि धन के मामले में अडानी बन जाए, शिक्षा के मामले में हम चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लिंगो बन जाए, सुंदरता के मामले में हम चाहते हैं कि सबसे खूबसूरत हो जाए हम, और आराम तलबी के मामले में चाहते हैं हम राजा बन जाएं। हमारी सबकी इच्छा। ऐसा कोई यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है जिसको ये ना लगता हो कि हम कुछ महान बन जाएं। तो हमारे जो बनने की प्रक्रिया है वही कोया पुनेम उसी रास्ते की बात करता है। यानी कि कोया से पोया तक का जो मार्ग है, कोया क्या है, अपूर्णता है, अज्ञानता है, अक्षमता है, अविवेकशीलता है। 4 चीज। जब व्यक्ति पैदा होता है तो मांस का एक लोथड़ा होता है, एक टुकड़ा होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। इस प्रकृति का सबसे कमजोर प्राणी कौन होता है, कोया। सबसे कमजोर प्राणी। बाबा पारी पहांदी कुपारलिंगों के बाद दूसरे लिंगो हुए थे, राय लिंगो। उन्होंने कहा था इस मांस के टुकड़े में
इतनी शक्ति ला दिया जाए कि यह मांस का टुकड़ा अपने उस पथ से खुद ही पथ को सेलेक्ट कर ले, खुद ही वो रास्ता चुन ले जिससे वो पोया बन जाए। तो उन्होंने उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं दी थी। आज मैं राय लिंगों की बात नहीं करूंगा, आज का चूंकि पर्व जो है जंगों और रटार लिंगों की बात है, इसलिए मैं लिंगों के संदर्भ में इस पोया पुण्यम की व्याख्या करूंगा। तो पोया क्या है? पोया क्या है? परिपक्व है, सर्वशक्तिमान, अपने समय का सबसे ऊंचाई पे पहुंचा हुआ विवेकशील प्राणी है। वो हमारी तरह इंसान है। ध्यान रखिएगा, भगवान नहीं है। ये बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि पोया कोई भगवान है या कोई ईश्वर है, कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, कोई ऐसा शक्ति है जो कि अपरिमित शक्ति। नहीं, वो परिपक्व है, वह विवेकशील है, वो ज्ञानवान है। क्या क्या है? वो परिपक्व है, मतलब उसकी उम्र हो चुकी है। कोई राजा जो है, राजकुमार को राजा नहीं बनाया जाता, ये बच्चे को राजा नहीं बनाया जाता, किसी परिपक्व व्यक्ति को। तो शारीरिक रूप से परिपक्व, जो मुंड शूल सर्री के 3 सिद्धांत हैं, जिसे हम कहते हैं मुंड कटांग सर्री। मुंड मतलब 3, कटांग मतलब कांटा या पथ, और सर्री मतलब रास्ता या 3। तो 3 रास्ता जो है उसमें से क्या है? तो तीनों रास्ता में पोया क्या है? वो शारीरिक रूप से बहुत सक्षम है, बहुत बलशाली है, बहुत ऊर्जावान है। तो पोया, और पोया क्या है? बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, माथ का थोड़ा सा टुकड़ा है, खुद चल भी नहीं सकता है, एकदम घिसटता पड़ता चलता है, बचपना वैसे बीतता है। तो आप समझिए, तो एक परिपक्वता क्या है? शारीरिक परिपक्वता है कि जब व्यक्ति पोया से पोया बनता है तो शारीरिक रूप से बहुत ही बलवान हो जाता है। क्या हो जाता है? बलवान, बल आता है, शक्ति आती है, ताकत आती है। अब आते हैं दूसरा क्या होता है? हमारे बाबा पालीपहंदी कुपालिंगों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि ये जो मस्तिष्क है, ब्रेन जिसे बोलते हो, वो कहते थे इसको कि ये मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क का मतलब 0 होता है। मस्तिष्क तो बैल में भी है, मस्तिष्क तो गाय भैंस में भी है, बंदर में भी है, हमारे अंदर भी है, बच्चे में भी, सबके अंदर मस्तिष्क है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी के अंदर ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क नहीं है। तो मस्तिष्क भी है। तो बाबा ने कहा था कि अभी एक प्रक्रिया साइंस बताती है कि माइलिनेशन, डीमाइलिनेशन, मतलब कि 2 साल तक बच्चों का दिमाग बड़ा अपरिपक्व होता है, उसके ऊपर सीट नहीं होती, उसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, तो बड़ा कमज़ोर होता है, कुछ रिटेन नहीं कर पाता है उस समय तक। और उस समय अगर घाव हो जाए दिमाग में तो पूरी ज़िंदगी बच्चा अपाहिज रहता है 2 साल तक। तो जब 2 साल का बच्चा क्या है, उसका मस्तिष्क भी ठीक नहीं है, लेकिन जब वो 45 साल का होता है तो मस्तिष्क भी उसका पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। ठीक है? तो मस्तिष्क शरीर के लेवल पे परिपक्वता, और दूसरा मस्तिष्क के लेवल पे परिपक्वता। अब तीसरा मूल क्या है? तीसरा सूल या कांटा क्या है? वो है मति। मति क्या है? बुद्धि जिसे कहते हैं, बौद्धिक के स्तर पे वो क्या होता है? बौद्धिक स्तर पे बच्चा क्या होता है? कुछ पता नहीं होता ना, क्या बुद्धि होती है उसको बोलो, दो कितना होता है उसे नहीं पता होता है। आप खुद कहे होंगे, आप याद रखिए, अपने बचपन में जब 2 साल 3 साल के थे तो आप 1 और 1 भी नहीं बता पाते थे, का और खा जोड़ के ए और बी जोड़ के भी नहीं बता पाते थे। तो क्या था वो? बौद्धिक स्तर पर आप क्या थे? बहुत कमजोर थे, परिपक्व नहीं थे। और जब आप अब बन गए हैं तो क्या हो गए? बौद्धिक स्तर पे भी आप मैच्योर होते हैं। आप डिग्री लेते हैं, एमबीबीएस कर लिया, जैसे मैंने एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, किसी ने बीए कर लिया, किसी ने पीएचडी कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो वो क्या है? बौद्धिक स्तर पे परिपूर्णता हो गई। तो जो राजा होता था वो पोया होता है, वो इन तीनों स्तर पे परिपूर्ण होता है, परिपक्व होता है। अब बात आती है कि फिर वो और लोगों से, सभी लोग तो ऐसा होता है ना, सभी स्कूल जाते हैं, सभी बलशाली होते हैं, सभी दिमाग होता है, तो पोया कैसे बन जाता है? पोया क्या बनता है? तो बाबा पालीपहंदी कुपालिंगो कहते हैं कि पोया, बेटा ये चाय और तुम्हारी बात तो फिर मिल जाएगी 2 मिनट के लिए। तो अब बात बचती है कि आम आदमी से और पोया में क्या अंतर है। अब तक तो था कि अपरिपक्व से पोया की बात हो रही थी, पोया से पोया की बात हो रही थी। तो पोया में बनने में अभी क्या कमी रह गई? परिपक्वता तो आ गई, आपका शरीर परिपक्व हो गया,
मस्तिष्क परिपक्व हो गया, उसमें बुद्धि, डिग्री और शिक्षा ले ली, परिपक्वता। और कोया पुनेम, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, कोया पुनेम को समझना बहुत आसान है। अब बस आपको पानी की तरफ बहते रहना पड़ेगा। जैसे शरीर की परिपक्वता कौन करता है? अन्न करता है। कौन करता है शरीर की परिपक्वता? अन्न। अन्न कहाँ से आता है? प्रकृति से। कौन देता है? नेलकी। कौन देता है? आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार जो काम करते हैं। तो शरीर की पूर्ति कहाँ से हुई? अन्न से। आपका शरीर परिपक्व कैसे हुआ? अन्न से। उसका एक मिजान है, नेलकी का मिजान, जहाँ से अन्न आएगा। डंगुर का मिजान, जहाँ से फल फ्रूट रूट आएंगे, जड़ें आएंगी, भाजी आएगी। डंगुर का मिजान, जहाँ से मछली आएगी। डोडा का मिजान, जहाँ से। अब देखिए आपके शरीर के लिए कितने मिजान हमारे बाबा पारी पहांदी गोपाल लिंगो और हमारे और लिंगोज ने, एक लिंगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज चूंकि मौका है बाबा लिंगों के बारे में बात करने का, तो मैं उन्हीं की बातों कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिन्हें डिफरेंट मिजान दिए हैं। दौगन गुरु बाबा का अलग मिजान है, धनित्र पैगा का अलग मिजान है। तो ये हम बात करें शरीर के पोषण की। जो शरीर परिपक्व होता है कोया से पोया बनाने के लिए, वो होता है इन सबसे प्रकृति में व्याप्त जो न्यूट्रिशस सब्सटेंस है, जो फूड पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फल है, फूल है, मीट है, सब्जी है, भाजी है, इनसे हमारा शरीर बन गया। क्या आप ऐसा शरीर बना के बन जाओगे पोया? नहीं बन पाओगे, कभी नहीं, कभी नहीं पोया बन सकते हैं। पोया बनने के लिए जरूरी है कि आप शरीर के साथ और दो जो आपके विभाग हैं वहाँ पर भी। अब दूसरा आता है जिसकी भी खोज बाबा पारी पहांदी गोपाल लिंगो ने की, जिसे कहते हैं गोटुल। गोटुल के लिए उन्होंने कहा कि ये जो मांस का लोथड़ा है, जो बच्चा अभी लड़खड़ा रहा है, इसको पोया तक का सफर करने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना। अगर उसको ज्ञान ही नहीं मिलेगा, मुठवा, तो उन्होंने मुठवा की फौज तैयार की, और वो पहले मुठवा थे, इसे उनको हम बोलते हैं मुठवा पोए, चाट मुठवा। तो जो मुठवा पोए बाबा पारी पहांदी गोपाल लिंगो हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान जब तक हम उस बच्चे में कोया पुनेम के जो पोया बनने का जो ज्ञान है, उसके बचपन से देना पड़ेगा, और एक सिस्टम के तहत उसे 18, 19 साल, 20 साल तक का जो सफ़र है, उसे ज्ञान से परिपूर्ण करना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि उसके मस्तिष्क को, कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य को, दिमाग भी उन्हीं का अच्छा होता है जिनका शरीर अच्छा होता है। तो ब्रेन में सेल्स के लिए शुरू के जो समय होता है, उसमें ऐसी खुराक दी जाती है, ऐसी डाइट दी जाती है, ऐसी सोच दी जाती है, ऐसी मति दी जाती है, ऐसी बुद्धि दी जाती है, जहाँ पर कि आपका ब्रेन विकास करता है। आपने कहा छोटे बच्चे, कुछ लोग पूरी ज़िंदगी में अपाहिज रहते हैं, मस्तिष्क रूप से देखा होगा, उसे पैल्सी बोलते हैं। दिमाग तो है, शरीर भी अच्छा है, लेकिन उनकी बुद्धि जो है बच्चों की तरह होती है, पागल बोलते हैं कुछ लोग। तो उसे पैल्सी होती है, सेरेब्रल पैल्सी, मतलब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ब्रेन डेवलप नहीं होता है, आकार बढ़ जाता है, लेकिन उसमें कोई व्याकरण या कुछ सीखने का, गणित सीखने का शक्ति नहीं होती है। तो शरीर बन गया कहाँ से? नेलकी के मिजान से, डिफरेंट मिजान से। ब्रेन में बुद्धि आ गई कहाँ से? गोटुल के मिजान से, मुठवा के मिजान से। ठीक है, अब तीसरा क्या बचता है? मस्तिष्क। अब मति, जो मति आई, ये कहाँ से आई? गोटुल से आई। मस्तिष्क कहाँ से आया? वो आया आपके खान पान से, परिवार के जो समझदारी की जरूरत से आया। ठीक है, अब बताते हैं कि तब भी पोया नहीं बना। आखिर कोया पुनेम कहता है कि कोया से पोया बनने का जो रूट है, इन्हीं 3 रास्तों से जाता है, या तो शारीरिक मार्ग, या दूसरा मस्तिष्क मार्ग, और तीसरा मति या बौद्धिक मार्ग। ये तीन रास्तों जाता है। तो तीनों रास्ते पूरे हो गए, तो अभी पोया कैसे नहीं बना? आप उसे पोया क्यों नहीं चुने? तो पोया चुनने की एक प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं विवेकशील होना। विवेक नहीं आया है, ज्ञान डिग्री ले लिया डॉक्टर बाली ने, अपने लिए जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, नर्सिंग होम खोल रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे, पैसा आएगा, कमाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, कार लेंगे, घर लेंगे। ये विवेक नहीं है, ये बुद्धि है। बुद्धि और विवेक में अंतर है। विवेक को बाबा पारी पहांदी गोपाल लिंगो कहते हैं कि विवेक वह चीज है जब आपको खो जाओ और आपके आलोक में दुनिया दिखाई देने लगे। आप खो जाओ, मैं कुछ नहीं रहूं। बाली का मतलब बाली कुछ न रहे, लेकिन बाली के प्रकाश से जो उजाला हो, उससे दुनिया रास्ता देख ले। ये होता है विवेक। विवेक होता है अच्छे और बुरे में अंतर कर पाना, अपने और सगा और पाड़ी में भेद कर पाना, स्त्री और पुरुष में
स्त्रियों में भी माँ कौन है, बहन कौन है, कौन बीवी है, उसमें भेद कर पाना, अंतर कर पाना बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो ये जो भेद करने की परंपरा है, जो गुण है, इसे बोलते हैं विवेकशील। जो आपने तीन देखते हैं ना, सल्ला कांगड़ा में तीन प्रांग देते हैं, उसके ऊपर जो गोल सा दिखाई पड़ता है उसे बोलते हैं विवेक का, है? उसे बोलते हैं मोद। मोद, मोद मतलब ज्ञानशूल, के ऊपर होता है वो मोद, और उससे जब प्रकाश निकलने लगता है मोद, बेरची, बेरची मतलब होता प्रकाश निकलना। तो अगर मेरे अंदर से प्रकाश निकलने लगे और मैं चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश, किसका प्रकाश, कल्लू आदमी क्या निकालेगा ऐसा प्रकाश, केवल ज्ञान का प्रकाश निकाल सकता है जो। तो ज्ञान के प्रकाश से जब दुनिया आलोकित होने लगे, जब लोगों के दिमाग में वो ज्ञान वैचारिकी पैदा कर दे, कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दे, और वह व्यक्ति अपनी उस सोच से लोगों को रास्ता दिखाने लगे, तब उसे बोलते हैं विवेकशील होना। और जिस दिन कोया शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत होकर के विवेकशील बन जाता है, उस दिन वो पोया बन जाता है। और शंभू शेख हमारे पहले पोया थे, जिन्हें बोलते हैं, उनका शंभू शेख था, उन्हें बोलते हैं ईसर। पहले शंभू शेख कौन थे, आज नाम भी पता कर लीजिए, ईसर राजा या ईसर शंभू शेख भी कहते हैं, जो भी श्वेता मैडम कह रही थी, इसीलिए उनका ईसर और गौरा का अभी मर्मिंग होता है ईसर। तो ईसर राजा जो थे वो हमारे पहले शंभू पोया थे, पहले पोया। तो ईसर राजा जो पहले पोया थे, उन्होंने उस लेवल की ऊंचाई हासिल की थी कि जिसके नाते वो पूरे इस कोया मर्री लंका, कोया मर्री लंका क्या है, तीनों का अर्थ समझिए। कोया मीन्स जो हम लोग कोया हैं, पहले जो ना समझ लोग थे, अविवेकशील लोग थे, परिपक्व नहीं थे, ठीक है, वो थे। और उसके बाद मर्री मीन्स लड़का, जो कोया के जो बच्चे आए, खून आए, कोई तूर हम लोग मर्री और मियाड़ जो आए, वो क्या हो गए, मर्री हो गया। और लंका मतलब होता है द्वीप। अब लोग, हम लोग हिंदी में कोया मुरी द्वीप कहते हैं ना, द्वीप हिंदी का शब्द है, लंका मतलब द्वीप होता है। गोंडी में लंका जो शब्द आप समझते हैं, और यहीं से लंका ली गई है जो रावण की लंका बनाई जाती है। लंका गोंडी का शब्द है, जिसका मतलब होता है आइलैंड, द्वीप। तो द्वीप जो है, तो गोंडी में क्या बोलते थे इस लैंड को, इसे बोलते थे कोया मर्री लंका। कोया मर्री लंका में जब पहले शंभू शेख पहले पोया हुए, तो उनका नाम था ईसर, ईसर राजा। और उनका वो बहुत ही प्रतिभावान थे, और जिसके राजा पूरे कोया मर्री द्वीप में उनका शासन था। और एक सिस्टम थी, एक व्यवस्था थी, और उसके नीचे लिंगोज की फौज थी, लिंगो। और लिंगो यही पारी पहांदी कुपार लिंगो उनके साथ काम करते हैं। और पारी पहांदी कुपार लिंगो के साथ रायताड़ जंगो, ये पहली पीढ़ी के लोग थे जिन्होंने पूरे इस कोया पुनेम की प्रकृति को शुरुआत किया, उसकी उत्पत्ति की और उसका नींव डाला। उस समय न तो कोई धर्म था, न कोई संप्रदाय था, न कोई जात थी, केवल अगर कोई था तो कोया, कोयतूर, कोया पुनेम, कोया मर्रीद्वीप और कोया बोली या कोया लंबेज, ये भाषा थी। तो ये जो थे सब कुछ, तो इतने दिनों के बाद क्या आपने कभी सोचा कि हमारी स्थिति क्यों है, क्यों लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं छोड़ के? तो अब मैं बताता हूँ, पंखे की जो मैंने कहानी यहाँ बैठते हुए देखी, तो हमको समझ में आया कि जब तक आप इस पंखे की तरह, इस पंखे की खास बात क्या है, ये पंखा भी है, दिख भी रहा है, उसमें लाइट भी जा रही है, लेकिन चल नहीं रहा है। यही हाल है आपके आज के कोई तुरों का, क्योंकि इनका जो मोटर है ना, वो गड़बड़ है। अब मोटर गड़बड़ कैसे है? अब इनके ये तार जोड़े हैं दूसरे से, इनका अपना कनेक्शन नहीं है इस वाले का, लेकिन ये जो बड़ा पंखा है इसका अपना कनेक्शन है, इसका पावर हाउस वहाँ से लेकर अपना है, ये तार जोड़ लिए हैं। अब थोड़ा और उदाहरण समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए हम लोग सभी क्या हैं, कोया, और हमको जाना कहाँ पर, दिल्ली। दिल्ली संसद में पहुँचना है बन के पोया, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, हम लोग सभी यहाँ बैठे, इसी पंडाल के बैठे हुए लोग, यहाँ से क्या है, कौन शहर है, कौन सा शहर है, भोपाल है। और हम कहाँ चलेंगे सब लोग, दिल्ली चलेंगे। ये दो बात ध्यान रखिएगा, हमारी मंजिल तय है, दिल्ली चलेंगे, और हम सभी क्या हैं, कोया हैं, और वहाँ जाएंगे हम कोया बनने के लिए। दिल्ली पहुँचेगी संसद में तो हम बन जाएंगे पोया, क्योंकि हम तो रूलर बन जाएंगे, फिर राजा बन जाएंगे। तो यहाँ से वहाँ का सफ़र क्या है, कोया पुनेम है। अब कोया पुनेम क्या है,
यहाँ से भोपाल से दिल्ली जाना, और जो रास्ता है यहाँ से होके जाओगे तो वही रास्ता जो है धर्म है। जैसे अगर आप यहाँ से पैदल चले, सब लोग चले, इन्हें लोग मिलकर पैदल चलते हैं, तो 1-2 दिन 4 दिन में पहुँच जाएंगे दिल्ली पैदल। ऐसे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, कहीं सोएंगे, उतरेंगे, बैठेंगे, मांगेंगे, खाएंगे, चलो पहुँच जाएंगे 4-5 दिन में। ठीक है। अब एक दूसरा रास्ता भी है सड़क का, दूसरा रास्ता, एक पैदल रास्ता है कोया वाला जो चल रहे पैदल जाने का, एक दूसरा और रास्ता है जो सड़क से है। कार में आपने लिया, कार बैठे और 8-9 घंटे में बढ़िया कार में ड्राइव किया, सब लोग, सबकी कार है, हम लोग सभी कार में बैठे और निकल गए, पहुंच गए दिल्ली। ठीक है। ये उदाहरण दे रहा हूं, ये समझिएगा, ये आज आपको सोचने में मजबूर कर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, इसी उदाहरण समझ पाएंगे आप। तीसरा रास्ता क्या है, हमारे पास क्या विकल्प है कि यहाँ से ट्रेन जाती है बहुत सारी, निजामुद्दीन एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन से सब चले लोग और रेल ट्रैक पकड़े, रोड छोड़ दें, अब ट्रैक पकड़े रेलवे का और बैठे, और सुबह जो यहाँ शाम बैठेंगे, सुबह जो है दिल्ली में पहुंच जाएंगे। तीसरा रूट। और वो एक रास्ता है, भोपाल में एयरपोर्ट है, सब लोग यहाँ से उठें और 1 घंटे में फ्लाइट लेकर दिल्ली के एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे। तो क्या रास्ते थे ये रास्ते जो आपको मैंने बताए, तो जो पैदल वाला रास्ता था वो कोया पुनेम का रास्ता है, जो सड़क वाला रास्ता है वो हिंदू धर्म का रास्ता है, जो ट्रेन वाला रास्ता है वो इस्लाम का रास्ता है, और जो हवाई जहाज वाला रास्ता है वो क्रिश्चियन का रास्ता है। ध्यान सुनना यहीं पर, अभी निर्णय मत ले लेना, निर्णय नहीं लेना। आज हम आपको बताएंगे कि कोया पुनेम, जो लोग कहते हैं ना मॉडर्न है, हम कोया पुनेम कैसे अपनाएं, क्या करें। ठीक, हम ही लोग थे, देखिए अभी कोई इसमें से बदला नहीं है, हम ही जितने लोग इस पंडाल में हैं, हम ही सबको जाना था, कोया सब लोग हैं, और कोया बनने जाना था दिल्ली, और ये 4 रास्ते बता दिए। ठीक है। अब इसमें से 3 लोग उधर देखे, वहां वो मंदिर सामने है, उधर देखे कि वहां से 4 लोग फ्लाइट लेके अभी अभी जैसे निकले, एक दिन इंतजार किए 1 तारीख को, फिर 3 तारीख को फिर 10 लोग पहुंच गए वहां, 15 तारीख, महीने जाते जाते इसमें जो खलबली मचना शुरू हो गई इसमें से कि यार तो लोग जा रहे हैं, हम तो यहीं बैठे हैं, हम तो दिल्ली पहुंचे नहीं, हम तो दिल्ली पहुंचे नहीं। अब आपको प्रॉब्लम होने लगी, उछलने लगा आपको पेड़ पानी को, 1 महीना पहले पहुंच गए दिल्ली, भाई हम यहीं हैं। तो अब क्या था, हम तो पैदल जाने का प्लान बना रहे थे, तो अब क्या करोगे, धीरे से हमारा साथ आप छोड़ दोगे, अब क्या करोगे, उनकी वो तरफ भागोगे, अब उनकी तरफ भागोगे क्योंकि वहां रास्ता तेज है, तो अब आपको लालच मिल रही दिल्ली जाने का, तो आप कोया पुनेम वाला पैदल रास्ता कहाँ अपनाओगे, अब तो ट्रेन पकड़ोगे, क्रिश्चियन बन जाओ, फ्लाइट ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, भाग जाओगे जल्दी से। तो क्या हुआ, ये होता है सिस्टम, कुल मिला के इसे बोलते हैं सिस्टम। हर दुनिया का हर इंसान एक सिस्टम तैयार करता है अपने विकास के लिए, और उस सिस्टम के छोटे छोटे अंग होते हैं। जैसे ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात किया मैंने धर्म के रूप में, तो ये धर्म में क्या होता है, अब सिस्टम क्या है, कोया पुनेम में व्यक्ति है, उसको दिल्ली जाना है, वो एक पगडंडी रास्ता लेके जाएगा, उसके पैरों में चप्पल होगी या नहीं होगी, जंगल के रास्ते जाएगा, कुएं का पानी, तालाब का पानी पिएगा, जो कुछ मिलेगा खा लेगा, उसका सिस्टम अपना है, कहीं पर बिछाया दरी सो गया। कार वाला आदमी का सिस्टम क्या, उसके पास कार है, कार में ड्राइवर होगा, उसमें तेल होना चाहिए और रोड होनी चाहिए और ट्रैफिक का ज्ञान होना चाहिए और रास्ता का मैप होना चाहिए, ये पूरा सिस्टम है। ऐसे ही ट्रेन का अपना सिस्टम है, रेलवे स्टेशन होना चाहिए, उसमें इंजन होना चाहिए, उसमें बोगी होनी चाहिए, उसमें लोको पायलट होना चाहिए, लोको पायलट होगा और उसका सिग्नल होगा और सिग्नल से दिल्ली जाएगा, उसका अपना एक सिस्टम है। ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट चलाता है उसको। ऐसे एयरपोर्ट वाले का अपना अपना सिस्टम है। अब क्या हुआ, कोया पुनेम का सिस्टम गया टूट। ठीक है, अब कोया पुनेम का जब सिस्टम ही नहीं है तो क्या करोगे आप, यहां पर बैठ के कड़ोपे जी और हम जैसे लोग ना कई अरबों साल चिल्लाएंगे तो कोया पुनेम नहीं खड़ा होने वाला है, सुन लीजिए। इसीलिए हमारे पास कोई लोग नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ चिल्लाते हैं कि हम बनाते हैं, हमारे पास हम 4 गलत फहमियां निकाल दीजिए अपने दिमाग से। आज रिक्वेस्ट करता हूं, कोया पुनेम जो है विश्व की जननी है, कोया पुनेमी संस्कृति जो है विश्व की जननी है, कभी नहीं विश्व की जननी रही है, पहली बार गलत बात है, जिसने भी लिखा गलत लिखा, विश्व प्रमाण मैं कहता हूं, एक किसी कोई जननी उन्नी नहीं रही है कहीं की। ठीक है, दूसरा, हम लोग राजा महाराजा थे, झूठ का पुलंदा, कोई नहीं राजा। ठीक है, हम लोग बड़े ज्ञानी थे, बड़े हमारे पास धनवान लोग थे, हमारी तूती बोलती थी, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं था आपके पास, कुछ भी नहीं था। तो ये गलत फहमियां अपने मन से निकाल दो।
जब आपके दिमाग से गलतफहमी निकल जाएगी तब आपको सच्चाई देखने की कोशिश करोगे। जैसे अगर मैं अपने को मान लूं मैं बहुत सुंदर हूं, मैं विश्व सुंदरा हूं, ठीक है, और शीशा नहीं देख रहा हूं अपने आप को, तो मुझे क्या होगा? गलतफहमी है वो मुझे। और जब लोग ज्यादा हंस रहे हैं लोग, तो समझ नहीं आ रहे हैं क्या हंस रहे हैं लोग, तो हम अपने आकार को देख ही नहीं रहे हैं, हम कौन हैं, हमारा रूप रंग क्या है। तो आप लोगों ने इसकी एक चादर ओढ़ रखी है कुछ लोगों ने, और वही उड़ाते रहते हैं घुमा घुमा के, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम राजा थे, हमारा सब पूरा गोंडवाना हमारा था, हमारी तूती बोलती थी, हमारे राजा महाराजे थे, यही चलता रहता है। और घर में दाल नहीं भाई साहब के, घर में छटाक भर दाल नहीं है। छोड़ दीजिए राजा महाराजा की बात, ज्ञान के नाम पे एक नहीं है, गोडुल चलते थे इनके, नालंदा विश्वविद्यालय चलाते थे, हमारा है, हाँ नालंदा विश्वविद्यालय हमारा है, हमारे यहाँ तो ये थी, गोडुल हमारा था। अभी इनका कुछ पता नहीं लगता है कहाँ गया। तो ना तो ज्ञान है, ना तो पैसा है, ना तो बुद्धि है, ना तो रूप रंग है, ना डील डौल है। 100 किलो का आदमी देखा है गोंडवाना में? रेयर होंगे 2-4%। सरदारों में जाइए, हर तीसरा आदमी 100 किलो का है। न शरीर है तो न बुद्धिक रूप से तुम्हारे पास हो सूल है, न मतीय रूप से, न आईएएस, एक आईएएस नहीं बन पाया है पूरे गोंडवाना में इतने दिन से, एक भी आईएएस नहीं पूरे मध्य प्रदेश में है आज तक। तो न तो तुम्हारे पास ब्रेन है, न तो तुम्हारे पास पैसा है, अरबपति भी नहीं हो, करोड़पति भी नहीं हो। यहाँ बैठे मतलब किसी अकाउंट में 2 करोड़ रुपया है, 1 करोड़, तो यहाँ बताइए है 2 करोड़ रुपया है किसी के अकाउंट में? अब बताइए 2 करोड़ मात्र, मैं छोटी सी रकम की बात कर रहा हूँ, एक भी आदमी के पास नहीं है। तो न पैसा है न हमारे पास। अब इसी क्या हुआ, अब इसमें से क्या हुआ कि ये जो कोया थे अब ये बनने लगे आदिवासी। अब प्रॉब्लम कहां आई? तो जब वो रास्ता देख रहे हैं कि उधर क्रिश्चियन वाला फ्लाइट से जा रहा है, और ये तो अभी पैदल चलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं करोड़पति सूर्याबाली जी कि भैया जूता पहनो, थोड़ा धोती पहनो। आज मैं जान पूछ के पैंट शर्ट पहन के आया, हमने कहा धोती को पहन के क्या मैं जाके रोज धोती पहन कुर्ता पहन बताता हूँ, करता तो हुआ नहीं कुछ। तो धोती पहन के कुर्ता पहन के हम कहां तक टहलाएंगे आपको? हाँ, टीका लगवा कब तक टहलाएंगे? कब तक हम पेड़ के घूम घूम करेंगे? तो हमारे लोग जो चालाक हो जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो फ्लाइट वाला है क्रिश्चियन का मार्ग है उसे ज्वाइन कर लेते हैं जाके क्रिश्चियनिटी। तो स्नाग में पहुंच जाते हैं, 5% रिजर्वेशन लेते हैं और आईएएस बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, मिल के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि वो ट्राइब अब साथ में आपका रिजर्वेशन भी खींच रहे हैं। ऐसे ही जो हिंदू बन जाते हैं, जो भील है, मीना है, मिराला है, वो बन जाते हैं क्या? हिंदू बन जाते हैं। तो जब हिंदू बन जाते हैं तो क्या होता है कि उनको भी ट्रेन मिल जाती है, वो भी स्नाग दे पहुंच जाते हैं। तो अब क्या होता है, जो हमारे पास बच्चे होते हैं उनको बड़ी बेचैनी होती है, देखो सब भाग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, ये सब गंवार लोग हैं, ये सब अपना कुछ नहीं मानते हैं, ये अपना धर्म छोड़ दे रहे हैं, अपना परिवार छोड़ दे रहे हैं, अपना समाज छोड़ दे रहे हैं, हम चिल्लाते रहते हैं। अच्छा, ये लोग जो गए हैं छोड़ के विकास तो कर लेते हैं, लेकिन जिसकी ट्रेन है, जिसका हवाई जहाज है, वो कहते हैं अरे मरा आदिवासी है, कुल पीछे पे लगे हैं, उसको बैठा, पिछला इसी बैठा उसको, वो ट्रेन के जनरेटर में बैठा उसको, ये आदिवासी है। तो जो यहाँ से कोई दूर कोया जाके उनकी ट्रेन में बैठता है, उनके हवाई जहाज में बैठता है, उनके एयरपोर्ट जाता है, वही होता है आदिवासी। और जो भोले भाले आज भी अपने को पकड़े बैठे अपनी गठरी लेके, वो होते हैं कोई दूर, आज भी छोड़ नहीं रहे। इनको उम्मीद है, इनको उम्मीद है हम पैदल चलेंगे लेकिन पहुंचेंगे जरूर एक दिन हम। तो यही है कोया पुनेमी। तो धैर्य रखिए। कोया पुनेम को इसलिए कहता हूं, तो कोया पुनेम आपका रास्ता भी ठीक है। अब हम बता रहे हैं कोया, तो इसीलिए हम जब बात करते हैं तो मैं मॉडर्न कोया पुनेम की बात करता हूं, मैं नियो कोया पुनेम की बात करता हूं, नव कोया पुनेम। आज कोया पुनेम को आकार देने की जरूरत है। आकार कौन देगा? सिस्टम बनाना है, सिस्टम बनाना है। जैसे मेरे बाप के पास एक कार थी, अब मेरे बाप के पास कार जो है खटारा होके पड़ी है घर में, लेकिन ऊपर से उसका रंग रोगन बड़ा ठीक ठाक लग रहा है। अब मैं चिल्ला चिल्ला कहता हूं लोगों, देखो मेरे बाप के पास कितनी अच्छी कार थी, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कार है। अब कार में इंजन ही नहीं, तो चाचा हमारे को बेच दिए थे। अब इंजन नहीं है उसमें, लेकिन हम उस कार का दम भर रहे हैं, ठीक है। अब रोज दिखाते हैं सबको, देखिए हमारे पास कार है, हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे। अब कार में इंजन है नहीं है, उसमें पेट्रोल है नहीं है, और हम रोज जंगोलिंगो का पिपलानी के अंदर एक गोंडवाना भवन में मीटिंग करके बताते रहते हैं, देखो मेरी कार है, चमक रही है, मेरी कार है, हम लोग देखो हम लोग कार रखे हैं। अब कार में इंजन नहीं है, उसमें कार में ड्राइवर नहीं है, कार में पेट्रोल नहीं है, कार को रास्ता नहीं पता कहाँ जानी है, बस यही चिल्ला रहे हैं। वो केवल मॉडल रखा हुआ, तो हम लोग मॉडल हैं वो बिना इंजन के। हमको नहीं पता हमारा पोया कौन है, हमारा मुगर्दम कौन है, हमारा मुठवा कौन है, हमारा जंगोल कौन है, हमारा लिंगो कौन है।
तो हम कहाँ जाएंगे? जब हमको पता ही नहीं है तो हम ऐसे बैठते रहेंगे। तो इसीलिए आज जब बैठा हूं तो शायद किसी कृपा है, आज से हमें तय करेंगे कि हम लोग अब सिस्टम बनाएंगे। जब तक हम सिस्टम नहीं बनाएंगे, याद रखिए, ऐसे तालियां हम बजाते रहेंगे कई सालों तक, हजारों सालों तक, कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्या? जो हमारा सिस्टम मौजूद है, हमारा सिस्टम मौजूद है, लेकिन उस सिस्टम की खूबसूरती को हमें बाहर लाना पड़ेगा। हमें पहला क्या काम रहेगा? हमारे पास परिवार है, हम लोग इतने लोग बन गए हैं ना, इतने लोगों को हम लोग पता है हम लोग कोई तूर हैं। अब हमको पता है तो हमें कोई तूरों का एक भोपाल नार बनाना है। मान लीजिए आज मैंने पहला शपथ लिया है कि अब मैं पहला काम यहां करूंगा कि भोपाल में जितने भी गोंड या कोई तूर हैं, उन सभी को इकट्ठा करके एक नाव बनाना है। उसका नाम होगा भोपाल नार। छोटा ही सही, हम ये हमारे परिवार एक नार है, हम भले हमारे घर अलग अलग हैं, लेकिन हमें नार बनाए, भोपाल नार। अब भोपाल नार कैसे चलेगा? भोपाल नार में 3 लोग चाहिए हमें जो इसको काम कर सके। पहला नार का जो व्यवस्था होगी, हमें चाहिए एक भूमिका जो हमारे घरों में सब कर्मकांड कराए। तो आज कौन आदमी भूमिका बनना चाहता है भोपाल नार का, वो तय करेंगे हम मिलके सब, कि कौन आदमी हमारे घरों में शादी ब्याह मुंडन, कार लाया, घर बनवाया, नया खाना खाया, कौन करवाएगा? हमें भूमिका चाहिए। भोपाल शुरू करते हैं। तो पहला तय करेगा कोया पुनेम सका सगुम का एक कर्म है, जिम्मेदारी है कि एक भूमिका बनाए और उसको नौकरी छुड़वा दो, उसको घर बीवी भी जैसे भड़का दो, बीवी छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे या अपने पति को छोड़ दे, वो जाए, छोड़ के आ जाए और वो बैग टांगे और भूमिका बन के पूरे समाज में शादी ब्याह नेंग सेंग जो भी करवाए। तो एक भूमिका नार भोपाल से अगर शुरू करते हैं सिस्टम बनाना, तो एक भूमिका बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, एक मुठवा बनाते हैं। मैं तैयार हूं मुठवा बनने के लिए, मैं तैयार हूं, मैं सब कुछ छोड़ दे तैयार हूं, नौकरी में होपफुली अगले साल तक नौकरी छोड़ दूंगा मैं। तो मैं मुठवा बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पढ़ना पढ़ाना आता है। एक शिक्षक चाहिए जो यहाँ गोडुल चला सके। तो यहाँ गोडुल के लिए एक स्कूल, एक जमीन चाहिए हमें जहां हम एक गोडुल बना सके। वहां पर मैं पूरी जीवन देने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं उस काम के लिए। वो गोडुल में पूरी जिंदगी मैं दे सकता हूं, मेरे मरने तक। मुझे कुछ अभी नौकरी की कोई जरूरत नहीं मुझे। तो मैं अब मुझे एक गोडुल चाहिए। जब गोडुल बन जाएगा, मुठवा आ जाएगा, तब हम चुनाव करेंगे इसमें से एक मुकरदम का, कि हमारे एक मुकरदम कौन है, इस भोपाल नार का मुकरदम कौन होगा। और मुकरदम वो आदमी होगा जिसके पास वो अनुभव हो, समझ हो, इस पूरे हमारे कोया पुनेम के लोगों को वो मुकरदम हमारा होगा। तो अगर हम ये 3 काम कर लेते हैं और अगले 10 साल तक यही तीनों करके गोटुल को बढ़ाते रहते हैं, भोपाल नार के बाद बैरागढ़ नार बनाते हैं, यहाँ से सीहोर नार बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा नार बढ़ाते जाते हैं और बालाघाट तक पहुंच जाते हैं, सिवनी तक पहुंच जाते हैं और ये नार की आबादी बढ़ाते जाते हैं। तो एक बेस बन रहा है। बेस के ऊपर फिर कोई न कोई तो ऐसा होगा, हमारा बच्चा, आपका बच्चा, किसी का बच्चा, जो इतना परिपक्व हो जाएगा उस गोटुल से कि उसके अंदर ललक पड़ जाएगी, हम लिंगो या जंगो, हमारी बेटी बन सकती है जंगो, हमारी बेटा बन सकता है लिंगो, उन्हीं में से लिंगो बन जाएंगे। और कल जब वो सशक्त होंगे तो उन्हीं में से कोई आगे पहुंच के दिल्ली पहुंच जाएगा और पोया बन जाएगा। ये सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। और बिना पोया का सिस्टम बनाए हुए आप सोचोगे तो आदिवासी ही हो जाओगे, कोई तूर नहीं रहोगे। कोई तूर का सिस्टम बनाने के लिए आपको कोई तूर का पूरा मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। आदिवासी बनने के लिए कुछ नहीं करना है, बोरा उठाओ, झोला उठाओ, निकल लो फ्री। आदिवासी बनना दुनिया का सबसे सस्ता काम है और कोई तूर बने रहना दुनिया का सबसे कठिन काम। अब आपको तय करना है कि कोई तूर बन के आपको सिस्टम अपने। अब एक समय थोड़ा है नार व्यवस्था में हम आ गए तो अब हम कार नहीं रखेंगे, हम तो मर्सिडीज रखेंगे, BMW रखेंगे। नार व्यवस्था का मतलब थोड़ा है कि हम स्कूल नहीं जाए, हम तो डायरेक्टर वाले बच्चों को PhD कराएंगे, विदेश भेजेंगे। गोटुल का क्या जरूरी है कि गोटुल यहाँ से पढ़ा के विदेश भेजेंगे? भाई उसका नाम गोटुल होगा ना, उसका यूनिवर्सिटी होगी, वो भी एफिलिएटेड होगी, उसका नाम केवल गोटुल होगा, तो वो भी जाएंगे, विदेश पढ़ के आएंगे। तो हमारे बच्चे जो हैं सब कुछ मान करें और फिर वो यहाँ से दिल्ली, क्या यहाँ से फिर हवाई जहाज से वो अमेरिका जाएंगे, अपनी हवाई जहाज बनाएंगे ना। गोटुल से निकले हुए हमारे हवाई जहाज, कोया पुनेमी हवाई जहाज, हमारा पायलट भी कोया पुनेमी, हमारा जहाज भी, हमारा एयरपोर्ट भी, सब कुछ कोया पुनेमी हमारा होगा। और इसी को मैं कहता हूं कोयतूर भारत। मेरा जो कंसेप्ट, कई लोग सोचते हैं डॉक्टर साहब आप क्यों ये क्या लिखे रहते हो अपने फेसबुक ऊपर कि कोयतूर भारत क्या है, यही है, यही संकल्पना है जिसको मैं सपने में देखा हूं और चाहता हूं कि आप उस सपने का हिस्सा बने और अपने इस समाज को उस ऊंचाई पे ले जाएं जहां से आप पूरी दुनिया देखे कि कोई और लिंगो पैदा हो रहा है। यार हजारों सालों के बाद इस देश में कोई और लिंगो, कोई मुठवा जंगो पैदा हो रही है। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां ये जंगो बन रही हैं। जंगों का मतलब समझते हो आप? जंगो मतलब है जंगोम, रिवोल्यूशन, क्रांति।
गोंडी में जंगो का मतलब होता है क्रांति करने वाली महिला, जिसके अंदर क्रांति करती हो। तो जंगोम होता है जो रिवोल्यूशन लाता है, क्रांति लाता है। क्रांति का मतलब होता है कि अपाहिज होने से स्ट्रांग हो जाना। क्रांति वो होता है कि जहां पर आप लोगों से हट के कुछ काम करते हैं। अगर लोग जो कर रहे हैं वही आप काम करते हो तो क्रांति नहीं होती है। क्रांति मतलब एक ट्रेडिशनल मार्ग से हट के कुछ अलग करना, वो है क्रांति। उसे बोलते हैं ना कि एक होता कंफर्ट जोन। हमारा समाज, पूरा ट्राइबल समाज, पूरा कोयतूर समाज, वो एक कंफर्ट जोन में जीता है। खाना मिल गया, ठीक है। सोना के बिस्तर मिल गया थोड़ा, ठीक है। कपड़ा मिल गया 2 सेट, ठीक है। एक छप्पड़ है, बहुत बढ़िया भाई, लाओ शाम को 2 पन्नी चढ़ाओ, मस्त रहो, सो जाओ, सवेरे फिर चलेंगे गड्ढा खोदेंगे। तो वो कंफर्ट जोन है आपका, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या है? दुनिया में सफल होने के लिए कोयतूर इसलिए नहीं सफल होता, जो मैंने अध्ययन किया है, कि वो अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ता है, वो अपनी भाषा से चिपका रहता है, अपने खाने से, अपने पेज से। गया है अमेरिका, ढूंढ रहा पेज, ट्रेन गई छूट। भाई एक अमेरिका में एक कोयतूर जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया और उसको सुबह की फ्लाइट थी, वो करा नहीं, बिना पेज पिए नहीं निकली, फ्लाइट निकल गई, चली आई दिल्ली शिकागो से, और वहां कोयतूर वो बैठ के पेज ढूंढ रहा। तो ऐसे भी मूर्खता नहीं करनी है कि चिपक जाओ कंफर्ट जोन से कि हम बिना गोंगो निकलेंगे ही नहीं। अब तो हम गोंगो कर लेंगे, और गोंगो करने जाएंगे जहाँ पीपल 3 किलोमीटर दूर जाएंगे, तब तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल। आप गोंगो करिए, आप पेज पिए, आप धोती कुर्ता पहनिए, लेकिन ऐसा मत पहनिए कि आप उसी में अटक जाइए। अब धोती बांधने लगो, 1.5 घंटा धोती नहीं बांध रही आपसे। अब लड़का स्कूल जा रहा है, उसको धोती बांधना, लड़की स्कूल जा रही है, अरे जींस को 2 बार खींचा, बटन मारा, तन निकल गई, टाइम नहीं लगा। तो आपको मॉडर्निटी के साथ, अपने साथ, एक देखिए, एक जो है मुसलमान, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, क्या वो IAS नहीं बन रहे हैं? क्या वो अपने मंदिर में नहीं जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं? उस हर जगह जा रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हम अपना सिस्टम नहीं बना रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, हम उनके सिस्टम में समा जा रहे हैं। उन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है, इसीलिए हम आदिवासी कहते हैं। तो आदिवासी की एक आज सुबह ही एक झारखंड से फोन आया, तो उन्होंने बोला सर आदिवासी की क्या है डिफिनेशन। तो आज आपको फिर से एक नई डिफिनेशन बताता हूँ, परिभाषा। आदिवासी वह व्यक्ति होता है जो अपने सिस्टम को छोड़ के दूसरे के सिस्टम पे जोंक की तरह चिपक जाए, उसे बोलते हैं आदिवासी। आपका अपना सिस्टम है, आप अपना धर्म छोड़ के, अपना पेन पट्टा छोड़ के, अपने माई बाप छोड़ के, अपना रीति रिवाज, अपने सब कुछ छोड़ करके जाके दूसरे के माई बाप को माई बाप कहने लगो, क्योंकि आप ये खुजली करने लगे हैं पढ़ लिख के ना। तो कह रहे हैं अच्छा बेटा, हमारे पीठ बैठ के हम ही को, उनको इसलिए उनके जंगल से निकाल दे रहे हैं, उनके जमीनें छीन ले रहे हैं, उनका रिजर्वेशन कम कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो गए थे ना परजीवी बन के। तो ये समझना पड़ेगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए। तो आज की इस जंगो लिंगो लाठी गोंगो के पावन पर्व पर हम आपसे यही कहते हैं, एक छोटा सा सिस्टम बनाते हैं। हम जितने भी हैं उसमें कोई, चाहे गोंडवाना गोंड महासभा हो, चाहे हमारी मातृशक्ति फाउंडेशन हो, चाहे कोई भी और हमारे सभी, सब हम इस नार के सदस्य हैं। हम सब विद्वान लोग हैं, हम में थोड़ा बहुत मतभेद रहेंगे, हमेशा रहेंगे मतभेद। उन मतभेदों के साथ भी हमें मन का भेद नहीं रखना है। मन का भेद मत रखिए, लड़िए झगड़िए, अपने काम करिए, लेकिन फिर आपको एक सिस्टम बनाना है, एक नार बनाना है, और नार की व्यवस्थाएं स्थापित करिए। अगर आप एक एग्जाम्पल पूरे देश में दे दिए, भोपाल में एक छोटा सा नार बना के और ये मॉडल खड़ा कर दिए, तो यकीन मानिए कि आपके पास सर झुकाने वालों की लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। और आप अपने से गर्व से कह सकोगे, देखो ये मेरा सिस्टम है, मैंने बनाया है। आपके बच्चे कहेंगे अरे यार मेरे पापा वहां पर ऐसे बोलते थे, मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी। तो इसलिए आज इस पावन दिन पर एक बार मैं फिर से यही कहूंगा कि ये पूरा जो है खेल सिस्टम का है। विकास का जो आप दिखावा देख रहे हो वो सिस्टम का है। जिसके पास सिस्टम होगा वही जल्दी से पहुंचेगा मंजिल तक। तो कोया से पोया बनने का मार्ग कोई बुरा मार्ग नहीं है, बट उसको उसके रास्ते में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बस। अब उन्होंने हवाई जहाज बनाई है, हमको क्या बनाना है? रॉकेट बनाना पड़ेगा। हम रॉकेट बनाएंगे, कोया पुणे में रॉकेट, हर रॉकेट बढ़ेगा 35 मिनट पहुंच जाएंगे दिल्ली, लो फ्लाइट से भी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये विकास करना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन अपनी संस्कृत, अपनी भाषा और अपने रीति रिवाजों के साथ। तो आप सभी को पुनः एक बार मैं आज के इस पावन की बहुत बहुत बधाई और सेवा जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो समाज की उस व्यवस्था को समझते हैं, पुनः उस व्यवस्था को लाना चाहते हैं समाज के बीच में, इसलिए इतनी बड़ी बात कही। तो मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूँगा।